सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप मस्त होगे, दुरुस्त होगे, स्वस्थ होगे एंड आपके सीयूटी एग्जाम की तैयारी भी आपके स्वास्थ्य की तरह यानी बिल्कुल परफेक्ट चल रही होगी। वेलकम बैक इन टुडेज सेशन। आज हम एक आपके लिए नया सेशन लेके आए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी एक्सप्रेस पर। जी हाँ, सीयूटी एक्सप्रेस पे हम जो है एक नया वीडियो आपके लिए, नया सेगमेंट, एनटीए का जो नोटिफिकेशन होता है, एनटीए की जो पब्लिक नोटिस, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से जुड़ी हुई जो भी नई नई चीजें हैं, जो भी आपको ऐसी जरूरी चीजें, इंपॉर्टेंट नोटिसेस हैं जो आपको जानने की आपके लिए जरूरी होती है, आपको वो जानना चाहिए। वो चीजें हम आपके लिए हर एक नए सेगमेंट में लेके आते रहते हैं, आपके लिए अपडेट वो लेके आते रहते हैं। इसी सेगमेंट में, इसी सीरीज में आज हम लेके आए हैं ये, यानी इंस्ट्रक्शन फॉर ओएमआर शीट। जी हाँ, बिल्कुल, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो कि ओएमआर शीट के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। जो बच्चे पेन और पेपर मोड में एग्जाम देने वाले हैं इस सीयूटी एग्जाम में, उनके लिए ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल ही जरूरी है, ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल उनके लिए जरूरी है। और मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इससे जुड़ी एक भी जानकारी आपको छोड़नी नहीं है। है ना, कि आप पेन पेपर मोड में अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो आप जो है किन किन बातों का ध्यान रखोगे, किन किन बातों पे फोकस करो, किन किन बातों को आपको जानना जरूरी है। इस वीडियो में ये सारी चीजें आपसे मैं डिस्कस करूंगा। और एनटीए का जो भी अपडेट है, एनटीए का जो भी इंस्ट्रक्शन है, इस चीज को लेके आपको कैसे फॉलो करना है, वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। जी हाँ, तो वेलकम बैक टू आर सीयूटी एक्सप्रेस, और मैं विशाल सर आपका वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल पर। ठीक है, और ये चीजें, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी और आपको लगे कि इसे दूसरों तक भी पहुंचानी चाहिए तो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि सीयूटी एक्सप्रेस जो है आपके लिए नई नई वीडियो, नई नई चीजें, स्ट्रेटेजीज वीडियो, नोटिफिकेशन वीडियो, ये सारी चीजें और वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए हर टाइम रेगुलरली लाता रहता है। तो आप इसका फायदा दूसरों तक भी पहुंचाइए। आप जो है, जो भी आपके जानने वाले जो सीयूटी देने वाले हैं इस साल, उनको ये वीडियो जरूर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक तो बिल्कुल इस वीडियो को जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओएमआर शीट जो कि पेन पेपर मोड में बच्चे देने वाले हैं, तो उनके लिए ये चीज बहुत जरूरी है। तो मैंने ये आपके लिए वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन का वो पार्ट खोल के रखा है, वो चीज आपके सामने ये मैंने डिस्प्ले करी है। ये सेगमेंट जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी बच्चे पेन पेपर मोड में जो एग्जाम देने जाएंगे, उनके लिए क्या क्या चीजें हैं, है ना, क्या क्या चीजें जरूरी है इसमें, वो सारी चीजें मैं आज आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। है ना, हाउ टू फिल ओएमआर शीट, ओएमआर आंसर शीट। है ना, तो पहली जो सबसे जरूरी चीज है, देखो, पहली बात तो ये कि जो पेन पेपर मोड में बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए है ये चीज, ये वीडियो उनके लिए है। तो आप जो भी, जिनको जानने वाले हो, अगर आप नहीं भी सीयूटी दे रहे हो, जो आप जान रहे हो कि जो ये एग्जाम देंगे, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना। है ना, क्योंकि ओएमआर शीट भरते टाइम और पेन पेपर में देते टाइम एग्जाम बहुत सारी गलतियां बच्चे करते हैं, यूजुअली बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो ये चीजें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। है ना, अगर वो नहीं जानेंगे, अगर वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे, तो उनके लिए बहुत ही दिक्कत हो सकती है ना। क्या क्या चीजें उसमें होती है, कैसे वो मार्कशीट बढ़ जाती है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहली चीज जो है, डू नॉट फिल इन मोर देन वन ऑप्शन फॉर एनी। जब आपको देखो, जब आप एग्जाम सेंटर में बैठोगे, हॉल में बैठोगे, तो आपको क्या टेस्ट बुकलेट मिलेगा, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको आंसर शीट मिलेगी, ओएमआर शीट जिसको बोलते हैं, जिसमें 4 गोले बने रहते हैं हर ऑप्शन पे। तो वो आपको मिलेगी, और उस चीज को आपको कैसे भरना है, कैसे एक्सेस करना है, वो चीजें मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज जो जानने वाली है वो, डू नॉट fill in then one option for any question because there is only one answer which is the most appropriate for all the क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको जो ओएमआर शीट मिलेगी, जैसे आपको ओएमआर शीट इस तरीके की मिली, है ना। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके सामने क्या होगा, एक गोला, दो गोला, तीन गोला, चार गोला, ऐसे 4 सर्कल मिलेंगे आपको बने हुए, है ना। यानी ऑप्शन ए बी सी डी, है ना, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, ऑप्शन ए बी सी डी। तो आपको क्या करना, अगर लगता है आपको क्वेश्चन में कि आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन ए को सिर्फ करना है, ऐसे ऑप्शन ए को। और ध्यान रहे कि बॉल पॉइंट पेन से जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आप क्या क्या चीजें लेके जाओगे, कौन सा पेन यूज करना है, बॉल पॉइंट पेन यूज करना है ना, ब्लू और ब्लैक। तो उस चीज को उसी पेन से आप करेंगे, जेल भी नहीं। अगर आप जेल से करेंगे तो वो क्या होता है, इंक उसका फैल जाता है ना। और दूसरी बात, वो मेंशन भी नहीं है उस चीज में। तो आप जो है अवॉइड करिए जेल वगैरह पेन को ले जाने के लिए, आप जो है बॉल पॉइंट पेन लेके जाइए, सिंपल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो सिर्फ एक गोला मेंशन करना है। तो सबसे पहले पहली जो चीज है, उसने ये बोला है कि साहब सिर्फ आपको एक सर्कल को क्या करना है,
ड्रॉ करना है, फिल करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है तो ABCD, मान लो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उसने देखो एक ही गोला जो है इसने ऑप्शन करेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। एक ही गोले को ऑप्शन क्या किया है, करेक्ट कर रखा है ना। तो आपको एक से ज्यादा नहीं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का एक ही आंसर जो होगा, सो सबसे अप्रोप्रिएट होगा उसी को आपको मार्क करना है। सेकंड चीज क्या है, यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट, वही जो मैंने सबसे पहले आपको बताई कि आपको जो है बॉल पॉइंट पेन यूज करना है ना, वो भी क्या, ब्लू और ब्लैक, उसके अलावा कुछ नहीं। ये नहीं कि आप जो है हाईलाइट करें रिंग रेड लेके जाओ, ग्रीन लेके, सर बहुत अच्छा लग रहा था, है ना, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, तो आप जो है ग्रीन लेके जाओ, रेड लेके जाओ, वॉयलेट लेके जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन लेके जाओगे, वो भी पॉइंट पेन, है ना, बॉल पॉइंट पेन। तीसरी चीज क्या है, बिफोर फिलिंग द OMR sheet the candidate should remember one thing: OMR sheets are evaluated by computer software. This software is very sensitive and can only read properly filled black colored bubbles. Do not tamper or scratch the OMR sheet. अच्छा, इसका क्या मतलब है, do not tamper, scratch और OMR sheet। जैसे देखो यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से कि आप जो है देखो, जो भी आपका OMR शीट होता है ना, वो किसी टीचर या इन्विजिलेटर के द्वारा चेक नहीं किया जाता है ना। वो कौन चेक करता है, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाले जाते हैं, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेंसिटिव होता है ना उस चीज को लेके। आप थोड़ा सा भी इधर उधर कर दोगे तो वो आंसर लेगा ही नहीं। आपको क्या करना है, सिर्फ एक गोले पे क्योंकि वो स्कैन करता है आंसर को, और जहां पे उसे ब्लैक डॉट दिखेगा उस चीज को वो करेक्ट मान लेगा, है ना। जो डार्कन रहेगा, जो एरिया डार्क रहेगा उस ऑप्शन में से, उसको क्या करेगा, उसको स्कैन कर लेगा, है ना, वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो आप क्या करो, इस वो ये तीसरे पॉइंट में यही कह रहा है कि आप स्क्रैच मत करो, या फिर ऐसे कट मत मारो, कुछ भी मत मारो, ऐसा कुछ मत करो, है ना। ये नहीं कि आप जो है एक आंसर गलत हुआ तो आपने क्या, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो ब्लेड से ऐसे करते हैं, है ना, आंसर शीट को ऐसे करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं ब्लेड छुपा के लेके जाते हैं और ऐसे स्क्रैच करते हैं, वो भी मत करना, है ना। आप जो जो आंसर सही लग रहा है उसको आप सबसे पहले क्वेश्चन परफेक्टली कर लो, उसको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर, बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाए कि ये चीज जो है हमें करनी है। तो उसके बाद जो है आप क्या करो, उसको डार्क कर दो, उसको डार्कन कर दो, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगली चीज क्या है, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट जो इसमें है वो क्या है, एक सेकेंड। चौथा पॉइंट कह रहा है, स्पेसिफिक स्पेसेस और बॉक्सेस आर प्रोवाइडेड इन द OMR शीट टू फिल इन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लाइक रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर एंड टेस्ट बुकलेट कोड्स, एंड डू नॉट राइट एनीथिंग एल्स ऑन द OMR शीट और डू नॉट मेक एनी स्पेसिफिक सिंबल और साइन, ठीक है ना। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि देखो, जब आपको OMR शीट मिलेगी तो उसमें क्या क्या चीजें दे रखी होंगी, OMR शीट में क्या क्या दे रखी होंगी, रोल नंबर के लिए जगह दे रखी होगी, मतलब फिल करने के लिए, बुकलेट नंबर, जो आपका जो टेस्ट पेपर मिलता है ना, टेस्ट बुकलेट, उस पे आपका एक यूनिक नंबर लिखा होता है, एक यूनिक कोड होता है, वो भी आपको OMR के रूप में OMR शीट में भरना होता है। तो जैसे रोल नंबर के लिए ये हो गया, है ना। रोल नंबर आपको भरना कैसे, जैसे मान लो ये आपका रोल नंबर दे रखा है, एनटीए ने एक एग्जांपल प्रोवाइड करा रखा है कि आपको इस तरीके के दे रहे, आपका रोल नंबर ये है, तो आप जो है उस गोले के नीचे जितने, देखो 0 से लेके 9 तक की मार्किंग होती है उसमें, ठीक है ना, 0 से लेके 9 तक की मार्किंग होती है, और आपका जो भी आंसर है उसमें, मतलब आपका जो भी रोल नंबर है, आप क्या करोगे, उसी उसके नीचे जस्ट जो है उसके नीचे वही वाला नंबर मार्क करोगे। जैसे ये 9 है तो 9 को मार्क कर दिया, फिर 8 है 8 को मार्क कर दिया, 7 है 7 को मार्क कर दिया, 6 है 6 को मार्क कर दिया। तो इस तरीके से मार्क करना है, ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में दो नंबर तुम मार्क कर दोगे, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। टेस्ट बुकलेट भी इसी तरीके से भरना है, और उस OMR शीट पर जो जो चीजें लिखी हुई, जो जो इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं, उसके अलावा अगर आपने कुछ भी किया तो आपका आंसर शीट बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाएगा। गलती भी कर दी आपने, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, गलती भी हो गई ना, तो भी आपका क्या करेगा, आंसर शीट रिजेक्ट करेगा, कर देगा। तो मैं इसके लिए ये सजेशन दूंगा कि आप एक दिन पहले कोई एक जो है डमी जो है OMR शीट डाउनलोड करो गूगल से, उसको फिल करने की कोशिश करो, है ना। बहुत सारे डमी OMR शीट मिल जाएंगे, तो आप उसको प्रिंट करा के उसको फिल करने के लिए, अगर आप पहले देखो पहली बार दे रहे हो तो आपसे गलतियां होना जायज है, लेकिन आप उस गलती होने से पहले इसको सुधार लो। आप प्रैक्टिस करके जाओ, एक दिन पहले प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी गलती OMR शीट में। जैसे ही आपने किया तो आपका वो आंसर शीट रिजेक्ट, आपका पूरा एक साल खराब। तो अब मैं नहीं चाहता, और कोई भी नहीं चाहेगा, और आप भी नहीं चाहोगे कि आपका एक साल खराब हो, है ना। तो इस चीज के लिए आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। चलिए, उसके बाद क्या है आपके पास, अगली चीज क्या है, ये आपका टेस्ट बुकलेट है, ठीक है ना। अगली चीज, द कैंडिडेट इंश्योर द 7 डिजिट बुकलेट नंबर, है ना। बुकलेट नंबर मैंने आपको जैसे बताया कि टेस्ट बुकलेट है,
टेस्ट बुकलेट जैसे आपने रोल नंबर भरा वैसे ही टेस्ट बुकलेट नंबर भी, जो आपका जो यूनिक नंबर होगा टेस्ट बुकलेट का, जो आपको पेपर मिलेगा, सबका पेपर का जो बुकलेट नंबर वो अलग अलग होता है। तो आपको क्या करना, वही यूनिक नंबर जो है इसी तरीके से भरना। पहले आप बॉक्स में फिल करोगे कि कौन कौन सा जो नंबर है, जैसे 3504 697 है ना, आपका टेस्ट बुकलेट नंबर है, तो उसी हिसाब से आप इसको भी ओएमआर शीट में फिल कर दोगे, ठीक है ना। आपको देखो इस तरीके से फिल नहीं करना है कि आप जो थोड़ा सा फिल करके, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फिल करते हैं बाकी फिल करना भूल जाते हैं, थोड़ा सा फिल कर दिया बाकी फिल करना भूल गए। तो इस तरीके से क्या होगा, देखो ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका। सही तरीका क्या है, ये है ना। इस तरीके से आप जो है, ये आपका सही तरीका है, आप पूरा का पूरा उसको डार्कन करोगे, क्योंकि वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फिर लेगा ही नहीं। आप पार्शियली करोगे या इधर उधर कर दोगे, गोले से बाहर कर दोगे, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, उस गोले के अंदर पूरा उसको डार्क करना है, ये होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या कह रही है, इन द ओएमआर शीट राइट द कैंडिडेट नेम, फादर नेम एंड मदर्स नेम इन द रनिंग हैंडराइटिंग इन द नेम कॉलम एज गिवन इन द फॉलोइंग बॉक्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है, देखो आपको जो है ओएमआर शीट में इस तरीके का आपको नेम मिलेगा, नेम कॉलम मिलेगा, फादर नेम कॉलम मिलेगा और मदर नेम कॉलम मिलेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे देख रहे हो। आप ओएमआर शीट खोलोगे, ऐसे शीट होगी आपके पास, उसमें क्या होगा, आपके पास कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम और मदर, और इसको रनिंग रनिंग हैंडराइटिंग का मतलब क्या है, जो आप यूजुअली हैंडराइटिंग यूज करते हो, जो जैसे आपने अपने नोट्स बनाते टाइम जो हैंडराइटिंग होगी, आपने प्रैक्टिस किया होगा उस तरीके की हैंडराइटिंग, तो जो आपका रनिंग हैंडराइटिंग है ना, उसी में, ये नहीं कि आप दूसरे हैंडराइटिंग में चेंज करो। क्योंकि देखो, अगर आप जो हैंडराइटिंग से आपने एडमिट कार्ड में साइन किया होगा, नाम लिखा होगा, वही हैंडराइटिंग आपका सेम इसमें होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वेरीफाइड होता है ना बढ़िया से, सारी चीजें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से चेक होंगी। जैसे ही दोनों में डिफरेंस लगा तो उस टाइम भी रिजेक्शन आपका हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो ऐसा देखो, इस चीज को रोकने के लिए कि ऑब्सेनिटी ना हो, उस तरीके की फेकिज्म ना हो, उस तरीके का कोई गलत कार्य ना हो, है ना, ताकि एग्जाम का नाम खराब हो, तो उस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ऐसी घपलेबाजी होती रहती है कि एग्जाम किसी और का और देने कोई और चला जाता है ना। तो ऐसी इन सारी चीजों को रोकने के लिए, इन सारे गलत काम को रोकने के लिए, हमें जो है वो एनटीए जो है ये आपको बताता रहता है कि आप जो है उसी राइटिंग में, जो जिस राइटिंग में आपने वो कर रखी है सारी चीजें, उसी राइटिंग में ये नाम, आपका फादर का नाम, आपके मदर का नाम, उसी रनिंग हैंडराइटिंग में ही होना चाहिए, कोई दूसरा हैंडराइटिंग यूज मत करना, है ना। जो आपका ओरिजिनल ऑथेंटिक है उसी हैंडराइटिंग में आप नाम लिखोगे पहले, उसके बाद पापा का नाम, देन मम्मी का नाम, ठीक है ना। तो अलग अलग कॉलम में, जो जिस कॉलम के लिए उसने आपको डिस्क्राइब कर रखा होगा, वही सारी चीजें यहाँ पे भर देनी है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू नॉट फिल मोर देन वन ऑप्शन फॉर एनी ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज देयर इज ओनली वन आंसर विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपको जो है एक आंसर से ज्यादा आंसर्स नहीं भरने हैं, है ना। जैसे आपका है कोई क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा दो ऑप्शन है ना, ऐसा लग रहा होगा कि दो ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना, उसमें से उनमें से भी एक ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप समझदारी, आप बहुत ज्यादा चालाक बन गए हो और आपने क्या किया, एक की जगह चलो मैं तो दो कर लेता हूँ, कंप्यूटर क्या ही जानेगा, जो सही होगा उसको कर देगा। नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस तरीके से प्रोग्राम्ड होता है कि आपका जो एक ही आंसर लेगा वो। और दूसरी चीज, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने पहले गलत मार्किंग, पहले गलत डाकन कर दिया, पहले गलत उसको भर दिया, फिल कर दिया, उसके बाद काट के मैं दूसरा वाला कर देता हूँ, ये भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से भी कंप्यूटर आपका वो आंसर पूरा रिजेक्ट कर देगा, वो आंसर आपका खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। उसके में भी आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, ठीक है ना। तो यही है सही तरीका कि एक क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन ऑफ क्या करो, डाक करो, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन कई सारे कर दो, है ना, गलत कर दिया कि हाँ कंप्यूटर महाराज तो आपके भाई भैया है ना, आपके बड़े भैया हैं, उसने देखा कि हाँ मेरे छोटे भाई ने जो है गलत करके फिर से सही वाला कर दिया माँ एक ही ऑप्शन में, तो वो नहीं लेगा, वो गलत कर देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू साइन विद टाइम इन रनिंग इन द डिक्लेरेशन कॉलम। अच्छा, ये भी चीज है। अभी जैसे मैंने बोला रनिंग हैंड में आपको मम्मी का नाम, पापा का नाम और अपना नाम लिखना है, सेम उसी तरीके से जो डिक्लेरेशन करोगे ना, डिक्लेरेशन करोगे जब आप ओएमआर शीट फिल कर लेते हो, आई डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर एंड सिग्नेचर ऑन दिस ओएमआर आंसर शीट आर माइन एंड आर सेम इन द अटेंडेंस शीट। तो जो अटेंडेंस शीट में आप जब जाओगे वहां पे एग्जाम हॉल में, तो आपसे एक अटेंडेंस शीट पे साइन करवाया जाता है, शुरू में ही करवा लिया जाता है कि आप आए हो कि नहीं आए हो, ठीक है ना। तो उसी हैंड राइटिंग में आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन भी, ठीक है ना, डिक्लेरेशन भी। जैसे मान लो ऐसे मैं विशाल लिखता हूँ, विशाल गुप्ता, है ना,
इस तरीके से मेरा साइन है, मैंने अटेंडेंस में भी ऐसे ही किया है और यहाँ पे भी मैंने उसी तरीके से साइन किया है। ठीक है, तो जिस तरीके से आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में अटेंडेंस शीट पे इस तरीके से करते हो, उसी तरीके से आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में भी आपको नीचे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैंने जो सर्कल डार्कन की है उसका खुद मैं जिम्मेदार हूँ, जो चीज मैंने की है उसका खुद मैं जिम्मेदार हूँ, और मैं उसी तरीके से ये भी कर रहा हूँ। ठीक है ना, समझ में आया? तो सिग्नेचर भी उसी तरीके से आपको करना होगा। मेक श्योर दैट द कोड प्रिंटेड ऑन द ओमार शीट इज द सेम एज द ऑन द नंबर टेक्स्ट बुकलेट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल मार्क कर लो। ठीक है ना, इसको आप डबल स्टार कर लो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से इन्विजिलेटर की या किसी अटेंडेंट की गलती से क्या होता है कि आपका टेस्ट पेपर में कुछ और लिखा है, जैसे मान लो ABC लिखा है, लेकिन आपको OMR शीट मिल गया BCD वाला, इस तरीके का मिल गया, है ना, उसका कोड कुछ दूसरा है, इसका कोड कुछ दूसरा है। आप सोचोगे कि ये तो चीजें हो सकता है नॉर्मल हो, नहीं ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपको टेस्ट बुकलेट में, देखो एक चीज बता दे रहा हूँ, टेस्ट बुकलेट में OMR शीट का दोनों का आपको जो कोड होगा, प्रिंट होगा, वो सेम होना चाहिए। ठीक है ना, अगर सेम नहीं होता है, इनकेस अगर सेम नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, तुरंत इन्विजिलेटर से आप कांटेक्ट करोगे। तो यही सारी चीजें देखने वाली होती है ना। अगर आप ऐसा बिना अंधाधुंध जो है ये चीज बिना मिलाए ही आप जो है करने लगो आंसर, तो आपका गलत हो जाएगा, आपका तो फिर आंसर शीट उस तरीके से फिर चेक ही नहीं होगा, आपका तो पहले रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि पहले ही नहीं मैच कर रहा था, है ना। तो कंप्यूटर इस तरीके से डिजाइन है ना, क्योंकि आपका तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से चेक होने वाला है, वो स्कैन करके वो आंसर चेक होगा। तो अगर एक भी चीज इधर उधर मिली तो वो तो सीधे सीधे रिजेक्ट कर देगा, है ना। मैन्युअली चेक होता है तो कुछ जैसे बोर्ड से आपकी कॉपी चेक होती है तो कुछ इधर उधर रहता है तो ठीक है, मैनेज हो जाता है ना। लेकिन ये है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम CUT एक्सप्रेस, और उसमें भी क्या, पेन पेपर मोड में, पेन पेपर मोड में OMR शीट में आप जैसी जैसी चीजें करोगे उसी हिसाब से चेक भी होंगे। तो आप टेस्ट बुकलेट और आपका OMR शीट दोनों का कोड जो है मिला लोगे, क्या करोगे, दोनों का कोड मिला लोगे। दोनों का कोड अगर सेम हुआ तो क्या हुआ, सही है, नहीं तो अब क्या करो, तुरंत इन्विजिलेटर से बात करो किसी भी डिस्क्रिपेंसी के केस में। ठीक है ना, किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड इमीडिएटली रिपोर्ट द मैटर, तो इमीडिएटली रिपोर्ट करो, कोड सर हमारा क्या है कि एक जैसा नहीं है ना, OMR शीट में बुकलेट का दोनों सेम नहीं है, तो आप इसको चेंज करके दो या फिर आप इसमें देखो इंटरवीन करो क्या चीज है। ठीक है, अगली चीज क्या है, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज ओनली द इंग्लिश वर्जन विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल वर्जन। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मान लो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जैसे मान लो इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन लिखी रहती है, तो हिंदी में भी लिखी रहती है, इंग्लिश में भी लिखी रहती है, कभी कभी आप रीजनल लैंग्वेज में पेपर दे रहे हो उसमें भी लिखी रहती है, होता है ना। जैसे मान लीजिए कि यह निर्देश, जैसे लिखा रहता है यह निर्देश पढ़ लें। ठीक है ना, इस तरीके से मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लिखा है, यही चीज इंग्लिश में भी लिखी रहेगी कि डू रीड द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब मान लो किसी रीजनल लैंग्वेज में तुम दे रहे हो, ये दोनों तो लैंग्वेज हमेशा आपके जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी रहेंगी, ये दो लैंग्वेज में तो लिखी रहेंगी। अगर मान लो कोई तीसरा लैंग्वेज भी है, मान लो पंजाबी है या कुछ भी है ना लिखा हुआ उसमें भी है, तो अगर मान लो हिंदी में वो निर्देश जो इंस्ट्रक्शन लिखा है उसमें कुछ चीजें गलत हो गई है ना, या CUT एग्जाम की जगह कुछ और लिख दिया, ठीक है, अच्छा आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी कुछ गलत लिख दिया वहां पे, तो इंग्लिश वाली जो है, इंग्लिश वाली जो चीज है, इंग्लिश वाली चीज में जो स्टफ लिखा होगा, इंग्लिश वाली चीज में जो वर्डिंग लिखी होगी, वही क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो उसी के हिसाब से आप काम करोगे, है ना, समझ गए, उसी के हिसाब से आप काम करोगे। तो ये चीजें 8th पॉइंट कहना चाह रहा है कि एनी डिस्क्रिपेंसी फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज ओनली द इंग्लिश वर्जन विल बी कंसीडर्ड एज द फाइनल वर्जन। ठीक है ना, तो किसी और वर्जन में कुछ और लिखा है ना, गलत लिखा है, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन के दौरान कुछ और लिखा है, तो जो इंग्लिश वाली चीज होगी उसके हिसाब से आप काम करिएगा, है ना, इंग्लिश वाली इंस्ट्रक्शन पढ़ के काम करिएगा। रफ वर्क मस्ट नॉट बी डन ऑन द आंसर शीट, है ना, जो रफ वर्क होगा उसके लिए आपको अलग से मिलेगा कॉपी, है ना, उसके लिए अलग से शीट मिलेगी, ब्लैंक शीट मिलेगी, उस पे आप करोगे, आप OMR शीट पे कुछ नहीं करोगे, है ना, ये चीज आप ध्यान रखना, OMR शीट पे आपको कुछ भी नहीं करना है। OMR शीट पे अगर आपने कुछ भी किया तो वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, OMR शीट पे आपको कुछ नहीं करना, वो वरना रिजेक्ट हो जाएगा। OMR ये नहीं कि कभी क्या होता है जल्दी जल्दी में आंसर लिखते टाइम OMR शीट पे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते, तो वो मत करना। द आंसर वंस मार्क कैन नॉट बी चेंज, ये सबसे लास्ट जो आपका था कि आंसर जो आप मार्क कर दिए एक बार जैसे आपने मान लो कि आपने ए ऑप्शन आपने मार्क कर दिया,
तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप उसको काट दो, उसको आप क्या करो, स्क्रैप कर दो, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक बार जो आपने मार्क कर दिया वही आपका फाइनल आंसर हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये चीज आपसे एनटीए ने बोली है, ठीक है। चलिए, और कुछ बचा है इसमें, देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये थी आपकी, बस खत्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, ये सारी जानकारियां थी जो आपको ओएमआर से रिलेटेड मैंने दे दी, ठीक है ना। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। आप जो जो मैंने इंस्ट्रक्शन आपसे बोला है, जो जो ओएमआर शीट फिल करते टाइम आपसे गलती ना हो, वो चीजें मैंने आपको बता दी, हर एक पॉइंट बता दिया, 10 पॉइंट से 10 पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि आपको जो है वो चीज, आप वो चीज समझ के जाओ, यहाँ से घर पे प्रैक्टिस करके जाओ। भले ही एक दिन आराम से बैठ के पूरा लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, सारी चीजें करके जाओ यहाँ से, ताकि एग्जाम वाले डेट पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। आप बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल रिलैक्स होके जाके एग्जाम दो, कोई और चीजें उस पर, किसी चीज पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें सी ओएमआर से रिलेटेड, आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दी होगी एंड आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हो। आप जो है हमसे क्वेरीज पे आप पूछ सकते हो, ये हमारा नंबर है, हमारे सीयूटी एक्सप्रेस चैनल का नंबर है। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डलेस किसी भी फील्ड से, है ना, कोई भी सीयूटी एक्सप्रेस से कोई भी जानकारी चाहिए या आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप फोन कर लो। और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, सीयूटी एक्सप्रेस जरूर से सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से बोलो कि वो सब्सक्राइब करें, है ना। क्योंकि इस पे डेली टू डेली बेसिस पे इंफॉर्मेटिव वीडियो, स्ट्रेटेजी वीडियो, सीयूटी एक्सप्रेस, सीयूटी की तैयारी कैसे करें, है ना, यूजी 24 आप दे रहे हो तो उसकी तैयारी कैसे करें। फिर आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट है, मैराथन, इस टाइम मैराथन चल रहा है हमारे चैनल पे, इस टाइम मैराथन चल रहा है सारे सब्जेक्ट का, है ना। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप मैराथन जरूर से जरूर करो, रेगुलर बेसिस पे मैराथन चल रहा है। 21-22 अप्रैल से जो हमारे चैनल पे मैराथन लगातार हो रहे हैं, ठीक है, अभी भी चल रहे हैं। अभी कल भी पॉलिटिकल साइंस का मैराथन हुआ था, फिर उसके पहले मैथ्स का मैराथन हुआ था। तो आप जो है इस चीज पे भी आप ज्वाइन करो। आप चैनल पे जाओगे तो बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आपको, फ्री का कंटेंट मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगे, वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। तो आप जाके जो मैराथन भी ज्वाइन करो, रोज मैराथन हो रहे हैं, रोज 11 बजे से स्टार्ट हो जाती है मैराथन क्लास हर सब्जेक्ट की। तो रोज एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रेगुलर बेसिस पे मैराथन भी चल रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मैराथन जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि आपके लिए जरूर है, क्योंकि एक शॉर्ट में, एक वीडियो में आपको पूरा बुक आपको कवर कराया जाता है, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट तरीके से, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कवर कराया जाता है। आपके सारे डाउट्स, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो में, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजों के लिए आप इसको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और हमारा सोशल मीडिया हैंडल भी जरूर फॉलो करो। आपका इंस्टाग्राम पे भी अपडेट आता रहता है, जो भी चीजें होती हैं, है ना, वो सारी चीजें इंस्टाग्राम पे भी होती हैं। आप जो है मस्ट है, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, इसको मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे भी डेली बेसिस पे सारे इफेक्ट, सारे स्टफ आते रहते हैं, सारी चीजें करंट अफेयर से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, आपके क्विज से रिलेटेड, ये सारी चीजें होती रहती हैं उस पे, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो सारी चीजें आपको अपडेट होती रहती है। मैं मस्ट है, इसको ज्वाइन करो। और अधिक जानकारी के लिए क्या करो, यहाँ पे हमारा वेबसाइट है www.cutexpress.com, तो इसको भी जरूर विजिट करो, है ना। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेगमेंट, एक नए लेक्चर सीरीज के साथ, एक नए नोटिफिकेशन या पब्लिक नोटिस जो भी है उसके साथ हम मिलेंगे, नया वीडियो जरूर लेके आएंगे, जल्दी ही मिलते हैं, है ना। तो आज का ये जो वीडियो है इसको आप जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो इसी बातों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं कल। टाटा बाय बाय, थैंक यू।